हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया चैप्टर 14, इसका नाम है सांख्यिकी। मैं प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक तालिका दी गई है, वो इस तरीके से दी गई है। लंबाइयाँ दी गई है मीटर में और पत्तियों की संख्या दी गई है, ठीक है। इससे हमें लोग माध्यक ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है टेबल में 118 से 126, लेकिन हम इसको जो वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे तो 118 को लिखेंगे 117.5, 117.5 और जो 126 लिखा हुआ है उसको लिखेंगे 126.5, 126.5। फिर लिखेंगे 126.5, जो लिखा हुआ है 127 को, उसको 126.5 से 135 दिया हुआ है 135.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 135.5। 135 को 135.5 कर लेंगे। फिर 135.5 से करेंगे तो हो जाएगा, दिया हुआ है 136 से 144, तो 135.5 से 144.5। फिर 144.5 से दिया हुआ है 153, तो इसे लिखेंगे 153.5। फिर 153.5 से 162, तो लिखेंगे 162.5। फिर लिखा हुआ है 163, तो इसको लिखेंगे 162.5 से 171.5 और 171.5 से लिखा हुआ है इसको लिखेंगे 180.5। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर इनकी पत्तियों की संख्या दी गई है, वो दी गई है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 3 का 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 9 8 17, 17 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। ठीक, फिर नीचे इसका लगाएंगे योगफल, ठीक है। योग, तो योग इसका जो दिया है यहाँ पर वो ये दिया है 40, ठीक है। इसका जो पत्तियों की संख्या दी है वो 40 पत्तियों की संख्या दी है। सबसे अब देखते हैं अगले संचयी बारंबारता। सबसे पहले योग 40 दिया है तो n का मान हमारा आ गया 40। देखो n बराबर हमारे पास आ गया 40। n/2 निकालेंगे और n/2 बराबर 40/2, तो बराबर हो जाएगा 20। ठीक, अब देखो 20 जो आया n/2, वो 20 हमारा किसके में आएगा, संचयी बारंबारता हम देखो 29 में आएगा, ठीक है। 17 से कम संख्या 70 तक की तो इसमें आएगी, 17 के अगले 29 तक की संख्या 29 में आएगी, तो ये आएगा 29 में। और 29 के सामने वाली संख्या जो है ये है बारंबारता हमारी आई 12, ठीक है। तो ये तो हमारा आएगा f का मान, ये किसका मान आएगा, f का। और 144.5 से 153.5 इसमें आएगा, इसमें आएगा l का मान निकल के, ठीक है। तो l बराबर हमारा मान जो निकल के आया वो आया 144.5, ठीक। और f बराबर हमारा निकल के आया 12, और CF बराबर हमारा किस में आएगा, 29 से जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता में, इसका मान आया 17 निकल के, ठीक। और H का मान कितना निकल के आया, देखो 117.5 में से 126.5 में से 17.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 16, और 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचा 9, तो 9 का अंतर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। कितने का अंतर चल रहा है, 9 का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 से 15, तो 9 9 का अंतर चल रहा है, तो H का मान आ गया 9। निकालेंगे क्या, माध्यक। तो माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और गुणे H। तो L बराबर हमारा मान कितना है 40, 144.5 प्लस n/2 20 माइनस का CF 17, F का मान 12 और H का मान 9।
ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 144.5 प्लस बचेगा 3/12 गुणे 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 144.5 प्लस बचेगा 9/4, भाग करोगे तो 144.5 प्लस 4 दूनी 8 बचा 1.10 हो गया, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20। ठीक है, इसको ऐड कर लोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 के 5, 5 2 7 पॉइंट 4 2 6, 146.75 इतने मिलीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आएगा लंबाइयों, पत्तियों की लंबाइयाँ। देखिए 5वां क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, 5वां क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था 4 उसकी तरह लगभग है। ठीक है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आज कराता हूँ 6ठा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है अक्षरों की संख्या दी गई है, कुल नामों की संख्या दी गई है। ठीक है, टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित 12 बंटन प्राप्त हुआ है। और इससे आप लोगों को निकालना है, पहले तो माध्यक निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। ठीक है, तीनों चीज़ें निकालनी है इसमें से। तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। इसमें माध्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, देखो ये तो अक्षरों की संख्या दी है, यानी वर्ग अंतराल दिया है। कुल नामों की संख्या ये FI का मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग XI का मान निकालते हैं, और XI मतलब ये वर्ग अंतराल से इसको जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा, और 5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। 7 4 11 हो जाएगा, 11 को जोड़े आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5। ठीक है, 3.5। इनके बीच में तो कितने का अंतर है, 1 से 4, 4 से 7, 3 3 का, तो 3 3 जोड़ते चले जाओ, 11 5.5 हो जाएगा ये। ठीक है, 3.5 लिख गया, 3 3 जोड़ चले जाओ, तो 2 में 3 जोड़ा 5, 2.5 में 3 जोड़ा 5.5, 5.5 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8.5। ठीक है, 8 पॉइंट में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11.5। इसमें 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14.5, और 3 17.5। ये XI का मान निकल के आ गया। XI के बाद हम लोग डालते हैं DI का मान, और DI बराबर होता है XI माइनस का A। और एक इसके लिए मानते हैं, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ हैं, तो 2 छोड़ दो या 3 ऊपर छोड़ दो, चलो 3 ऊपर छोड़ देते हैं, 2 नीचे छोड़ देते हैं, A बराबर इसको मान लेते हैं। ठीक है, 11.5 को निकालोगे तो मान किसका आएगा, 11.5 में से देखो 2.5 में से 11.5 घटाओ तो कितना बचेगा, 9 2 11, 9 बचेगा माइनस का। 5.5 में से घटाओगे तो बचेगा कितना, 6, 3 करते कम चले जाओ। 8.5 में से घटाओगे तो बचेगा कितना, माइनस का 3। 11 में से घटाओगे 0.5 में से 11.5 तो 0। 14.5 में से घटाओगे तो प्लस का 3। 17.5 में से घटाओगे तो बचेगा तुम्हारा 6। ठीक, इसके बाद निकालोगे तुम लोग UI, और UI बराबर होता है XI माइनस का A/H। ठीक, H का मान कितना है, इनके बीच का अंतर 3 आ रहा है, तो 3 से भाग कर दीजिए इसे। ठीक है, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकन माइनस का 3, 0 का 0, 3 एकन 3, और 3 दूनी 6। ठीक, अब करिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा FI और UI की। FI और UI गुणा करेंगे तो 6 3 माइनस के 18, और 3 दूनी माइनस के 60, 40 एकन माइनस का 40, 16 0 का 0, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। नीचे निकालेंगे सिग्मा I बराबर 1 से लेके 6 तक संख्याएं दी गई, 6। FI और UI बराबर मान कितना आएगा, देखो 8 4 12 प्लस के तो 12 हो गए, 18 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, 60 और 100 और 6 106 आ गया, माइनस का 106 आया मान इसका निकल के। सिग्मा FI का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, I बराबर 1 से लेके 6, और ये मान निकल के कितना आएगा, 6 और 6 12, 12 4 16, 4 20 का 0, हासिल लगे 2 3 5 4 9 और 1 10, 100 आया ये निकल के। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे हम लोग सबसे पहले माध्य, और माध्य
बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 6 एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 6 यानी कि और एफ आई और गुणे एच। ठीक, लगाइए मान। ये कितना दिया है, ए का मान 11.5 प्लस इसका मान है माइनस का 106 बटे 100 और गुणे एच का मान कितना है 3। ठीक, हल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 100, ये 11.5 माइनस ये हो जाएगा 318 गुणा कर लेंगे इसकी तो और बटे 100। ठीक, ये हो जाएगा 11.5 माइनस इसको ले सकेंगे 100 से भाग करेंगे तो 3.18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3 पॉइंट। ठीक है, और 11 में से 3 जाएगा तो 8.32 ये तुम्हारा इतने आएगा, अक्षरों की संख्या निकल के आएगी। ठीक है, इतने अक्षर निकल के आएंगे ये तो आ गया तुम्हारा निकल के माध्य। अब निकालना है माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो देखिए पहले माध्यक बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालेंगे तो बहुलक बराबर हमारा होता है सूत्र L बराबर L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F2 माइनस का F0 माइनस का F2 2F1। ठीक, और गुणे H ये होता है। तो देखो इसमें L का मान तो हमारा सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो एफ आई दिया है उसमें देखो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, तो 40 आई है। तो 40 ये संख्या जो आई है इसको हम मानेंगे ऐप। क्या मानेंगे, इसको मानेंगे सबसे पहले ऐप। इसके जस्ट नीचे वाली संख्या को हम ये F1, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को F0, इसके जस्ट नीचे वाली संख्या F1 के नीचे वाली को F2। ठीक, ये मानते हैं। और जो F1 के जस्ट सामने होता है वर्ग अंतराल, इसके में से हम लोग निकालते हैं L का मान। L का मान कितना है 7। ठीक है, L बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, L बराबर 7। ठीक है, L का मान 7 आ गया, F0 F1 और F का मान ये आ गया। और तुम्हारा H का मान तो तुम पता ही है कितना है, 4 में से 1 जाएगा 3, तो H का मान 3 आ गया। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं L बराबर कितना है यहाँ पर, L बराबर यहाँ में लिख देता हूँ, L बराबर 7, F1 बराबर तुम्हारा 40, F0 बराबर 30 और F2 बराबर 16 और H बराबर 3। ठीक है, ये मान सभी हम लगाएंगे इसमें से। ठीक है, ये मान हम लगाएंगे इसमें। तो देखो मान लगाओगे तो कितना आ जाएगा, L बराबर तुम्हारा है 7 प्लस F1 बराबर तुम्हारा 40 माइनस F0 का मान 30, 2 गुणे 40 माइनस का 30 और F2 का मान कितना है 16। ठीक है, और गुणे H का मान कितना है 3। यहाँ से हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा तो 10, 40 दूनी 80 माइनस ये हो जाएगा दोनों प्लस के 46 और गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आ जाएगा 7 प्लस 10 बटे, यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा 34 और गुणे 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 10 तियाँ 30 और बटे 34, तो बराबर हो जाएगा 7 प्लस 30 से भाग करोगे 34 से। ठीक है, तो 30 को भाग करेंगे 34 से, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 नियम 27, 9 चौक 36, 8 बार चला जाएगा, 8 चौक 32 के 2, 8 3 24 और 3 27, 10 में से 8 2 जाएगा 8, 9 में से 2 28 बचेगा, 0 उतार लिया। ठीक है, फिर 8 बार चला जाएगा 200, तो 0.88 आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा 7.88। इतने ये शब्द अक्षर निकल के आ रहे हैं, इतने अक्षर आएंगे तुम्हारे। तो ये आपका आंसर हो गया बहुलक का। एक चीज़ इसमें और निकालनी है, वो है
देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पर 1629 लिख गई थी, ये 16 से 19 है, ठीक है, लिखी हुई किताब में भी गलत दिया है यहाँ पर। तो देखिए इसमें माध्यक और ज्ञात करने हैं, तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये टेबल दी हुई है, इसमें ये बारंबारता दी गई है, यहाँ से निकालेंगे हम संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता में कैसे निकालते हैं, देखो ये 6 दिया है तो 6 का 6, 6 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76, 76 में 16 जोड़ेंगे तो 82 और 10 92, 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100। तो इस तरीके से 100 ही हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसका योगफल, कुल नामों की संख्या कितनी दी गई है 100। तो इस तरीके से यहाँ पर जो योगफल दिया गया है, ठीक है, वो इसमें दिया गया है 100, ठीक। तो ये n बराबर कितना है, n बराबर हमारे पास दिया गया है 100, और n/2 बराबर मान निकालेंगे तो हो जाएगा 100/2, 2 से काटेंगे 50 तो बराबर 50 आ गया, ठीक। n/2 का मान तो अब 50 देखो किसके बीच में आएगा संचयी बारंबारता में, 36 तक की संख्या तो इसमें आएगी, 36 के अगले की संख्या 76 तक की संख्या वो इसमें आएगी, तो यहाँ पर ये आया हमारा मान निकल के 50 जो है 76 वाले में आएगा। तो 76 के सामने देखो संख्या कौन सी है 40, 40 के सामने वर्ग अंतराल कौन सा आ रहा है ये, तो इसमें L बराबर कितना मान आएगा हमारा निकल के, L बराबर निम्न सीमा यानी 7 हो जाएगी, ठीक। अब इसमें देखो ये कुल नामों की संख्या, ये बारंबारता दी है, बारंबारता में इसके सामने कौन संख्या है 40, तो 40 जो दिया हुआ है इसमें ये हमारा f का मान दिया है, f बराबर कितना है 40, f बराबर हो जाएगा 40, ठीक। इस तरीके से अब हम लोग क्या निकालेंगे CF, और CF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसके ऊपर वाली संख्या हो जाएगी जस्ट संचयी बारंबारता से ऊपर वाली, तो ये है हमारे पास 36, और H बराबर कितना आ रहा है मान इसका, H बराबर 3 का अंतर है, 1 से 4, 4 से 7, 3, 3 का अंतर आ रहा है। तो अब लगा लीजिए मान, माध्यक, माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F और गुणे H, ठीक। तो L का मान कितना दिया है 7, प्लस n/2 का मान कितना दिया है 50, माइनस CF का मान 36, और F का मान कितना दिया है 40, और H का मान कितना दिया है 3। 7 प्लस 36 में 50 में 36 जाएंगे तो बचेंगे 14/40 और गुणे 3, ठीक। 2 से काट दोगे 2 7 14, 20, तो 7 प्लस 7 21 और बटे 20, भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 20 एकन 20, ठीक है, बचा 1, दशमलव लगा दोगे 10 हो जाएगा, फिर 0 लगाओगे और 20 पंजे 100, ठीक है। तो इतना आ रहा है, तो इसका मान आएगा निकल के 8.05, इतने अक्षर आएंगे ये निकल के, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सातवां क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है, केवल माध्यक ज्ञात करना है, तो यही चीज़ माध्यक आपको निकालनी है केवल, हो अनुमान है कि आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर लेना आप लोग, और ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, ठीक है।